Welcome to all of you in the Facebook page of Government Schools of Jammu Province. My name is Balwinder Singh and I am a teacher from GMS Jalian Zone Mandi, a district Poonch. तो आज फिर से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इंडिया का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लगी और इसके क्या नतीजे हुए। तो आप सब जानते हैं कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुई और 1918 तक ये वर्ल्ड वॉर चली और इस वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा तबाही जो है वो हमें देखने को मिली। पूरी दुनिया में जो था वो तबाही का मंजर था। तो इस तबाही को बचाने के लिए उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम वुडरो विल्सन था, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन करना है जो कि आगे चल के फ्यूचर में हमें हमारे दुनिया में एक शांति को स्थापित करे, पीस को स्थापित करे। तो इन्हीं के जो था एफर्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशन और यह ऑर्गेनाइजेशन जो थी 10 जनवरी 1920 को इस्टेब्लिश की गई। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिश होने के बाद हमारी जो इंडिया थी इसकी एक एक्टिव मेंबर बन गई। इंडिया का बहुत बड़ा जो था वो रोल था इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे। अब इस ऑर्गेनाइजेशन तो चल रही थी, अपना काम कर रही थी, पूरी दुनिया में जो था वो शांति को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसी दौरान बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो एक दूसरे से दोबारा से भिड़ने लगी, फिर से लड़ने लगी और उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के क्या हुआ कि हमें फिर से एक और वर्ल्ड वॉर देखने को मिल गई जो थी वर्ल्ड वॉर सेकंड। और ये भी आप सब जानते हैं कि 1939 में ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी और 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चली और इसने इतनी ज्यादा तबाही की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी थी। हमारे पास एटम बम, न्यूक्लियर बम्स जो थे वो आ चुके थे। आपके पास हमारी ये जो लाइव एग्जांपल है जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में ये जो एटम बम गिराया गया और वहां पर बहुत ज्यादा जो थी इसके कारण तबाही उन लोगों को झेलनी पड़ी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, उन्होंने फिर से एक डिसीजन लिया कि क्यों ना जो हमारी लीग ऑफ नेशन थी जो कि विफल हो चुकी थी उसे दोबारा से रिवाइव किया जाए, उसे इम्प्रूव किया जाए और एक नई ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए। तो इन्होंने फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके सामने है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बाद जब हमने देखा कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो थी वो एकजुट हो गई और इकट्ठी होके सारी कंट्रीज ने यहां पर इनका साथ दिया और दुनिया में पीस को, शांति को इस्टेब्लिश करने के लिए जो थे वो एकजुट हो गए और सारी कंट्रीज जो थी वो यूएनओ के साथ शामिल हो गई। आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तक। आगे हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में और भारत किस तरह से, किस हद तक जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रहा है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।